तो एक ऐसे कोई ट्रेड एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैंने भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही कैलकुलेट किया है और उसमें भी हमें अच्छे खासे प्रॉफिट हो गए थे, तो जो आपको यहाँ दिख रहा है। और आज की अच्छी बात यह है कि आज मैंने जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखा था, तो मैंने उस ट्रेड को रिकॉर्ड किया है, तो वो आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, हमारे इसमें 43 पॉइंट्स हमने बुक किए थे, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैंने लिख दिया था डन फॉर द टुडे, कि आज मेरे लिए हो चुका है काम भर, तो मैं मार्केट से बाहर हो चुका था। तो आपको भी कुछ इस तरीके से ट्रेड करना है। हमारा एंट्री हुआ था 9:17 पे, हमारा एग्जिट हुआ 9:23 पे। 43 पॉइंट्स लेके निकले थे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे और मतलब रिकॉर्डिंग पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड किया था। मैंने 9:14 पे अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था और आपको दिखता है कि थोड़ा हम लोग वीडियो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो हम लोग थोड़ा इसे फास्ट फॉरवर्ड इस तरीके से करके देख लेते हैं कि लाइक हमारा एंट्री कहाँ हुआ, कौन सा हमारा कन्फर्मेशन कैंडल था। तो देखो ये हमारा कन्फर्मेशन कैंडल था, आपको यहाँ ये जो दिख रहा है, और नेक्स्ट वाली कैंडल में हमारा एंट्री था। क्योंकि मार्केट गैप अप हुआ था तो हमारा पुट में सेटअप बना, और उसके हिसाब से आपको दिखता है कि मैंने यहाँ टूल बार लगा दिया, और उस पर जहाँ मैंने एंट्री किया था मैंने 165.85 पे हमारा एंट्री था, तो वो मैंने प्राइस यहाँ सेट किया। फिर आपको दिखता है कि 10 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस सेट किया, और हमारा एक 1:2 का टारगेट यहाँ हो रहा था। तो फिर मैं इस तरीके से, अगर आप देखते हो तो एक ऐसा भी टाइम था जहाँ हमारा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, सिर्फ 1-1.5 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस हिट होने से बचा था। तो यही वही वाली बात है कि अगर आप लोग अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो कैसे आप लोग अपने ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग ट्रेड को भी प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बहुत लोग ऐसे पॉइंट पे क्या करते हैं कि यार मेरा देखो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट से वो बाहर हो जाते हैं, पहले ही काट लेते हैं कि भाई जो 1-2 पॉइंट बच जाएंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना है, और आपको देखते हैं कि ऑलमोस्ट हिट होने वाला होता है। फिर मैं रैंको को देखता हूँ कि रैंको लाइक कैसा परफॉर्म कर रहा है, और फिर मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आता हूँ, और मैं यहाँ 5 मिनट पे निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, तो लाइक निफ्टी कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है वीकनेस शो कर रहा था निफ्टी, तो ये देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो निफ्टी वीकनेस शो कर रहा है, इसका मतलब नीचे आएगा, यानी कि बैंक निफ्टी को भी वो नीचे लेके आएगा। और फिर पर बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, पर इवेंचुअली कुछ टाइम बाद वो भी नीचे आ गया था। तो फिर आपको दिखता है कि लाइक इस तरीके से, और ये फिर एक ऐसी कैंडल बनी अगले ही मिनट में, जो हमारा एक ही कैंडल अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट तक पहुंच गया था एक ही कैंडल। पर हमने थोड़ा वेट किया, क्योंकि देखो अगर आपका एक ही कैंडल में टारगेट हिट हो जाता है, या एक ही 2 कैंडल में, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने वाला होता है, तो थोड़ा आप लोग वेट कर लिया करो, आपको एक बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। जो वो ऐसे ही दिन होते हैं जहाँ आपको थोड़ा सा रुकने पर बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो मैं वही थोड़ा सा वेट कर रहा था, और इवेंचुअली मेरा ये जो पहला टारगेट था वो हिट हो गया। फिर मैंने अपने टारगेट को ट्रेल किया, लाइक 40 पॉइंट्स के लिए मैं अब एम कर रहा था। फिर ऑलमोस्ट आपको वो भी दिखता है कि जब ये एक हमारा जो लेवल है वो ब्रेक होता है, तो यहाँ तक का एक खुला मैदान था कि लाइक यहाँ तक तो ये आराम से ही आ सकता है। तो मैं अब इसके लिए एम कर रहा था, और इवेंचुअली आपको दिखता है कि कुछ टाइम बाद आप देखोगे जब बैंक निफ्टी इस तरीके से वीकनेस शो कर रहा था, तो हमारा ये जो टारगेट है ये भी ऑलमोस्ट हमारा हो चुका था। तो फिर मैंने अपना टारगेट एक और थोड़ा बड़ा के लिए एम किया कि अब लाइक 46 पॉइंट्स के लिए हम लोग एम कर चुके हैं, अब थोड़ा इसे ऊपर करते हैं। तो आपको दिखता है कि यहाँ हमारा 53 पॉइंट्स उस समय पे चल रहा था, अब 56 हो गया था या 63 हो गया था, पर हम लोग निकले हैं 43 पॉइंट्स। क्योंकि अब मैं यहाँ देख रहा था कि ये रैली आ रही है, और यहाँ हमें एक सपोर्ट दिख रहा था कि लाइक ये जो जोन है, मतलब आपको दिख रहा है ना, यहाँ से बार बार बाउंस बैक आया, तो यहाँ तक ये कम से कम आ सकता है। पर फिर भी काम था, मतलब अभी टाइम था, तो मैंने थोड़ा वेट किया कि ठीक है भाई, मैं यहाँ मतलब टूल ड्रॉ कर रहा था, पर नहीं पता क्यों वो शो नहीं कर रहा था, या फायर्स का जो प्लेटफॉर्म, इसमें कभी कभी छोटे मोटे ग्लिच आ जाते हैं। तो आपको दिखता है कि इवेंचुअली हमें अच्छे खासे टारगेट्स मिल रहे थे। पर ये फिर मैंने अपने टारगेट को थोड़ा और बड़ा कर दिया कि लाइक ये जो है हम लोग यहाँ तक एक टारगेट रखते हैं, क्योंकि यहीं से एक फॉल मतलब आया था, एक बड़ी कैंडल आया था, तो इसी का टॉप तक का रखते हैं। अगर यहाँ तक मिल जाता तो हम लोग लेके निकल जाएंगे। और ये जो होता है ना कि जब आपको टारगेट मिलने लगता है तो जो एक लालच वाली चीज़ आ जाती है, अच्छा थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं। उसी की वजह से एक आपको दिख रहा है कि अगर आप देखोगे अभी, तो मेरे को अगर आप यहाँ देखोगे तो 45 पॉइंट्स मिल रहे थे, और इससे पहले क्योंकि ये यहाँ था तो मेरे को उस समय पर 61 या 62 पॉइंट्स मिल रहे थे। पर उसके बाद ये थोड़ा कैंडल नीचे आया, फिर ये जैसे ही नीचे आने लगा मैं 43 पॉइंट्स पे मैं बुक करके निकल गया। क्योंकि अगर आप यहाँ देखते हो, यहाँ भी ग्रीन कैंडल अच्छा खासा बन रहा था, और यहाँ भी उसी के साथ ग्रीन कैंडल बन रहा था। अगर आप कॉल के भी चार्ट में देखते हो तो हमारा ऑलमोस्ट सेटअप बन रहा था। तो जब आपको मतलब मल्टीपल चीज़ें दिखे कि हाँ भाई रैंको भी अच्छा वर्क कर रहा है,
तो सही टाइम पे निकल जाना ही अच्छा होता है। तो आज हमने एक ट्रेड किया और उसके बाद फिर हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। आज वैसे अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 400-450 पॉइंट की मोमेंटम है, ये मूव है, पर उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें जितना चाहिए था हमें सुबह में ही मिल गया, हम वो लेके निकल गए थे।